हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, कल हमने चैप्टर नंबर 3 खत्म कर दिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जिसने नहीं पढ़ा हो पहले चैप्टर नंबर 3 पढ़े, उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करें। तो देखिए, आज चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। देखो, डिटर्मिनेंट बनता कैसे है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो आप देखिए, मैंने यहां लिख रखा है डिटर्मिनेंट के लिए कुछ लाइन। ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स। मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं, सभी समझने की कोशिश करना। जैसे कि मैंने आपके सामने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी 1 3 7 9, ये मैंने आपके सामने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी। अगर मैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो, तो नंबर ऑफ रो कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम 2। तो ये जो हमें ए है, ये हमारे पास में क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को इस तरीके से लिख देते हो, मतलब इधर तो हमने एक मोड लगा दिया, यहां पर ब्रैकेट की जगह क्या लगा दिया, मोड लगा दिया, तो ये हमारे क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट। अगर आपके ब्रैकेट है तो वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स। और अगर आप ये मोड तरीके का लगा देते हो तो ये क्या कहलाता है, हमारे डिटर्मिनेंट। तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसको ऐसा नहीं बोलेंगे क्या, मॉडुलस ऑफ ए, ऐसा बोलना गलत है। हम क्या बोलेंगे इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये। जैसे कि एग्जांपल एक और लेते हैं, बी एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 7 3 4 9 1 0 4। आप देखिए, ये एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3। तो स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट बन सकता है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, मोड बी 1 2 7 3 4 9 0 1 0 4। तो ये क्या हो गया, हमारे डिटर्मिनेंट। तो आप अच्छी तरीके से समझ चुके हो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स। मतलब सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमारे डिटर्मिनेंट बन सकती है। तो हमने देखो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 के लिए ये डिटर्मिनेंट आ गया, 3 क्रॉस 3 के लिए तो डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, 4 क्रॉस 4 का लेंगे तो भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो एक तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट कैसे बनता है ये समझ लिया। ठीक है, और हमने ये भी समझ लिया, आप इसको कभी भी ये नहीं बोलोगे मॉडुलस ऑफ ए, ये बोलना बिल्कुल गलत होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, बताओ। इसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब हम डिटर्मिनेंट को सोल्व कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो आप इसको नोट कर ले एक बार। तो बच्चों, अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसका मतलब 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है उसका हम डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकालेंगे ये हम सीखेंगे। तो देखिए, हमने एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया। देखिए क्या लेते हैं, a इज इक्वल टू 3 9 7 1, कुछ भी लेते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल ले लिया। ये देखो कितना ऑर्डर दिख रहा है आपको, इसका 2 ऑर्डर दिख रहा है। तो इसका ऑर्डर 2 है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, इसका डिटर्मिनेंट बनेगा 3 9 7 1। ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 2 है, 2 क्रॉस 2 को हम 2 बोलेंगे नॉर्मली। ठीक है, वैसे इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 2 क्रॉस 2, लेकिन जब दोनों सेम है तो उसको ओनली 2 ऑर्डर भी बोला जा सकता है। ठीक है, जैसा यहाँ ऑर्डर 2 लिख रखा है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब इस डिटर्मिनेंट को हम कैसे करेंगे, जैसे कि मैट्रिक्स तो क्या होता है, ग्रुप ऑफ नंबर, बहुत सारे नंबर हमने लिख दिए 1 2 3 3 9 7 1, बहुत सारे नंबर हम लिख देते हैं ग्रुप के अंदर, तो वो हमारा क्या हो जाता है, मैट्रिक्स हो जाता है। लेकिन डिटर्मिनेंट के अंदर क्या होता है, यहां पर जो हमारा डिटर्मिनेंट का साइन है ये ओपन होता है। किस तरीके से, आपको पहले इसका मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता है, इससे। तो हम 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1, बीच में आता माइनस का साइन, फिर होता है इसका मल्टीप्लाई। तो आप देखिए 7 इंटू 9, तो आपको आता है 3 इंटू 1 3, और 7 इंटू 9 कितना होता है, और इसमें से गया तो। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को किस तरीके से खोलोगे, पहले इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे,
और जो दोनों का मल्टीप्लाई है उनको क्या कर लो आप माइनस कर दो, आपकी डिटरमिनेंट आपको निकालना आ जाएगा। तो ये देखो हमने 2x2 ऑर्डर 2 के लिए हमने सीखा है, ठीक है। तो आपकी बुक के कुछ क्वेश्चन है उनको सोल्व कर लेते हैं पहले एग्जाम्पल्स को। तो आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए आप स्क्रीन पर है। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 2 4 -1 2 और आपको ये क्या दिख रहा है डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स तो नहीं है ना, डिटरमिनेंट है। तो पहले आपको ये चेक करना है डिटरमिनेंट है मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स सोल्व नहीं होती है, डिटरमिनेंट ही सोल्व होता है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे इसको सोल्व करने के लिए हम पहले करेंगे 2x2, ठीक है। ध्यान रखना पहले आपको इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई इससे करना है फिर इसका इससे, लेकिन बीच में क्या आता है माइनस, तो -1 का मल्टीप्लाई किससे होगा हमारे 4 से। समझ में आया? पहले इसका मल्टीप्लाई इससे किया ये लिख दिया, फिर हमने लिखा माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, सिर्फ लिखा है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो देखिए ये कितना हो रहा है 4, ये होगा माइनस का 4 जो इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का 4, 4 और 4 8। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। समझ में आया? एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x² और इसका इससे करेंगे तो बीच में क्या आता है माइनस, और दोनों एलिमेंट लिख दो। फिर आपको पता है x -1 x +1, यह एक प्रॉपर्टी लग रही है। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? a + b a - b इक्वल टू a² - b²। तो मैं लिख देता हूं कौन सी प्रॉपर्टी है, a + b a - b a² - b²। ठीक है बच्चों। अब देखिए प्रॉपर्टी को यूज करते हैं हम यहाँ पर, बाहर वाला माइनस तो हमारे पास सेम रहेगा, x जो है वो a का काम कर रहा है और यहां पर आएगा b 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। अब यहां पर माइनस को ओपन करते हैं, ये माइनस और ये माइनस माइनस +1, तो कितना आ गया आंसर 1। तो इसका आंसर आपके पास कितना आ गया 1 आ गया। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना सबको? तो ये हमारा था 2x2 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट को किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। तो हम डिटरमिनेंट को किस तरीके से, इस एलिमेंट का इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई और इसका इस मल्टीप्लाई और बीच में माइनस रख दो, ठीक है। ये था हमारे 2x2 के लिए। अब हम करेंगे 3x3 के लिए। तो आप एक बार इसको नोट कर लो, और 3x3 का जो होता है थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, उसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे आज। तो देखिए बच्चों अब हम डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 सीखेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसका 3x3 हो, 3 1 0 4 7 9, यहां लिख देते हैं हम 2 लिख देते हैं, 6 2 1। ये मैंने आपके सामने 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स ली, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट बनता है, तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स से लेंगे। तो हमने 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा आपके 3 1 2 4 7 9 6 2 1। तो हमने इसका डिटरमिनेंट ले लिया। अब डिटरमिनेंट को हम सोल्व कर सकते हैं। तो 2x2 का तो बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई इधर वाले के इधर वाले से करते हैं हम 2x2 में, लेकिन 3x3 में ऐसा नहीं होता है। तो अब 3x3 को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देखो ये क्या है आपके रो फर्स्ट है R1, ये रो सेकंड और ये रो थर्ड, ये कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड। तो आपको पता है ये क्या है आपके R1, ये R2, ये R3, ये C1, ये C2, ये C3। तो आपको इसमें एक बात को समझना है कि अगर कोई 3 × 3 का डिटरमिनेंट है, 3 × 3 का, ठीक है, 3 × 3 का डिटरमिनेंट है, तो उसको आप 1 2 3 4 5 6 तरीकों से खोल सकते हो। या आपके पास 6 तरीके हैं इसको सोल्व करने के। अब देखो 6 तरीके हम समझते हैं, ठीक है। मैं आपको 6 तरीकों से करके बताऊंगा, आपको 6 तरीके अच्छे से समझने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जो इसका एक्सपांशन करते हैं, एक्सपांशन करना पड़ेगा ना, तो हम R1 के रिस्पेक्ट में करते हैं। देखिए मैंने यहां पर लिखा एक्सपांडिंग अलोंग R1, प्लस सबसे पहले हम क्या करें, इसका एक्सपांड जो करते हैं वो R1 के रिस्पेक्ट में करते हैं, फिर हम सीखेंगे R2 के रिस्पेक्ट में, फिर सीखेंगे R3 के रिस्पेक्ट में, फिर C1, फिर C2, फिर C3।
आपको किसी भी एक की रिस्पेक्ट में ही करना है। मैं बताऊंगा किसके रिस्पेक्ट में आपको करना सही रहेगा, लेकिन पहले सीखना आपको सभी के लिए कि किसके लिए हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है बच्चों, आना आपको किसी की भी रिस्पेक्ट में करना आपको आना चाहिए। तो हमारे पास टोटल इसके 6 तरीके हैं करने के। देखिए हम सबसे पहले एक्सपांडिंग अलोंग R1 करते हैं। तो देखिए R1 के लिए हम क्या करते हैं, आप देखिए R1 आपके पास है क्या, ये है ना 3 1 2। तो सबसे पहले आप लिखोगे 3। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। इस तरीके से लिख देता हूं मैं। आप एक्सपांडिंग अलोंग R1 आपके पास क्या है, ये 3 1 और 2। तो सबसे पहले आप लिखे 3। आपको क्या करना है, जो एलिमेंट आपने लिखा है उसकी रो और कॉलम को छोड़ना है। तो आप देखिए 3 की जो रो है उसको छोड़ देते हैं और 3 का कॉलम छोड़ देते हैं। बचा क्या 7 9 2 1। उसको आप लिख दो नोट के अंदर 7 9 2 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट लिया, अब ले लेते हैं सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट क्या हमारे पास में 1। तो जो काम हमने आगे किया वो इसके साथ करते हैं, इसके रो और कॉलम को छोड़ देते हैं। तो 1 का रो ये और 1 की कॉलम ये, बचेगा कौन 4 6 9। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, इस 2 के लिए करते हैं, क्योंकि R1 में इस एलिमेंट के लिए काम हो गया, इस 1 के लिए हो गया। अब क्या करेंगे हम 2 के लिए। तो हमने यहां लिखा 2 और 2 के कॉलम और 2 के रो को अगर हम छोड़ देते हैं तो बचेगा क्या 4 7 6 2। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ना, तो समझ में आया किस तरीके से करना है आपको। लेकिन अब यहां बीच में साइन आएंगे। देखो साइन क्या आएगा, वैसे बता दो, ये माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। लेकिन किस तरीके से, हमेशा एक बात का ध्यान रखना। अब यहां क्या होगा, आपके साइन जैसे कि हमने यहां क्या लगाया माइनस, यहां क्या लगाया प्लस, ये साइन कैसे आते हैं आप ध्यान रखना। हमेशा इस एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए और इस एलिमेंट के लिए क्या आता है आपके नेगेटिव आता है। तो अब देखिए हमने 1 के लिए क्या, तो 1 के लिए क्या लगाया नेगेटिव, और 2 और 3 के लिए क्या लगाया हमने पॉजिटिव। किस तरीके से आता है ये मैं बता सकता हूं आपको, तो वो मैं बता देता हूं, लेकिन आपको डायरेक्ट इसको याद रखना है। तो देखो वो किस तरीके से आता है उसको भी लिख देते हैं हम। तो उसको लिखने के लिए हमने क्या लगाया, यहां पर इसको सेम लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं 1, यहां लिख देते हैं 2। अब हमें देखना है साइन का क्या लफड़ा है, इसको किस तरीके से समझे साइन को। तो हमें क्या करना है, यहां लिखना है -1 की पावर i प्लस जे। आई प्लस जे क्या होता है, देखो ये कितने नंबर पे आ रहा है एलिमेंट 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये नंबर होते हैं इस तरीके से इनके a1 1 a1 2 a1 3, फिर a2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3। मतलब ये आगे वाला जो 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है R1 को, और ये C1 C2 C3। तो आप इसको ध्यान से समझोगे तो देखिए इसका जो है वो क्या नंबर है 1 1। तो यहां पर क्या कर दोगे आप -1 की पावर 1 प्लस 1। यहां पर क्या कर देंगे हम -1 की पावर 1 प्लस 2, और यहां क्या कर देंगे -1 की पावर 1 प्लस 3। मतलब पहले एलिमेंट के लिए कर रहे हो तो पहले के लिए 1 प्लस 1, दूसरे के लिए 1 प्लस 2, तीसरे के लिए 1 प्लस 3। इसको देखते हुए इसको आपको याद रखना, ऐसा होता है। अब आप देखिए -1 की पावर कितनी हो जाएगी 2, और इवन होने पर क्या होता है पॉजिटिव। -1 की पावर कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3, और 3 मतलब ऑड होने पर क्या होगा आपके माइनस, क्योंकि माइनस की पावर ऑड क्या होता है माइनस। यहां क्या हो जाएगा माइनस की पावर 4, और आपको पता है माइनस की पावर 4 इवन होने पर क्या होता है प्लस। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको मैंने तरीका समझा दिया है, लेकिन हमेशा आपको डायरेक्ट करना है, इसका 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 और इसका साइन आपको डायरेक्ट क्या करना है नेगेटिव लिख देना है। ठीक है बच्चों, इसको मिटा देते हैं हम। आपको समझ में आ चुका है किस तरीके से किया हमने। अब देखिए ये आपके जो डिटर्मिनेंट बन रहा है ये कौन सा बन रहा है 2 क्रॉस 2। तो हमने 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट तो अभी निकालना सीखा ना अभी, कि पहले 7 का मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे हम 1 से। तो 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपके 7, और 9 का मल्टीप्लाई 2 से क्या हो जाएगा 18। ठीक है,
देन देखिए बीच में क्या है, नेगेटिव। 1 का मल्टीप्लाई किससे भी करो सेम वही आ जाता है, 1 का मल्टीप्लाई छोड़ देते हैं। 4 इंटू 1 क्या होता है आपके पास में 4, और 6 इंटू 9, ठीक है 54। ये 2 सेम, ये 4 इंटू 8, ये माइनस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये तो आपके पास है 3। आप देखिए कितना बचेगा आपके पास, -11, -11 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 33। और देखिए ये 54 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 50 बचेगा ना। तो -50 और ये वाला माइनस क्या जाएगा आपका प्लस के 50। और यहां देखिए 42 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा आपके सामने 34। और 34 माइनस का 34 का आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 34 का 2 से, ठीक है। अब देन देखिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो आप क्या करो, पहले माइनस माइनस वाला ऐड कर दो, फिर प्लस वाला कर दो। तो इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, -51। हमने इसको एक्सपांड R1 के रिस्पेक्ट में किया। अब हम करते हैं R2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मैं आपको सारे तरीके नहीं, कोई 2-3 तरीके बता देता हूं। तो हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर करें, अब हम करते हैं किसके रिस्पेक्ट में करें, अलोंग R2 के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो देखिए R2 के रिस्पेक्ट में किस तरीके से करेंगे, R2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो R2 क्या होता है, ये पहले हम करेंगे 4 के लिए, फिर करेंगे 7 के लिए, फिर करेंगे 9 के लिए। तो सबसे पहले हम करते हैं 4 के लिए। 4 के लिए सबसे पहले करेंगे। तो आप जिस एलिमेंट के लिए कर रहे हो उसकी उसकी कॉलम और उसकी रो को आपको छोड़ना है। तो देखिए मैं इसको छुपा देता हूं, बचा क्या 1 2 2 1। आप इसको छुपा दो और इसको भी छुपा देते हैं, बचा क्या 1 2 2 1। तो आप देखिए यहां लिख देते हैं 1 2 2 1। फिर इसके लिए कौन सा साइन आता है, वैसे ये लगा रखा ना, मैंने बताया इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए क्या आता है आपके, क्या आता है नेगेटिव। तो आप देखिए इसके लिए हम नेगेटिव लगा देते हैं, सॉरी यहां नहीं आएगा, और नेगेटिव क्या आएगा यहां पर। अब हम करते हैं दूसरे एलिमेंट के लिए 7 के लिए, और 7 के लिए क्या आएगा आपके पॉजिटिव। अब आप देखिए 7 के लिए कर रहे हो तो 7 के रो और 7 के कॉलम को छोड़ दो, बचा क्या 3 2 6 1, 3 2 6 1, ठीक है। देन हम किसके लिए करेंगे 9 के लिए। तो यहां 9 लिखते हैं, लेकिन क्या आएगा वो हमारे पास माइनस का 9, और 9 के रो और कॉलम को छोड़ दो, 9 के रो और कॉलम को छोड़ते हैं, बचेगा 3 1 6 2। तो आप देखिए यहां पे लिख देते हैं 3 1 6 2, ठीक है। अब इसका एक्सपांड करते हैं हम। तो आप देखिए -4 तो सेम, आपको पता है 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1, 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 4, लेकिन माइनस का 4 आएगा, +7, 3 इंटू 1 3, 6 इंटू 2 12, ठीक है। आपने पहले 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट को सोल्व करना सीख लिया है। तो हम ये 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट की डेफिनेशन की तरीके से क्या होता है, 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 3, और 6 का 2 से होगा तो -12, और माइनस फॉर्मूले का आता है। अब आप देखिए 3 इंटू 2 कितना होगा 6, और 6 इंटू 1 कितना हो गया -6। देखिए -4 में से 1 तो कितना बचेगा -3, और -3 का मल्टीप्लाई -4 से होगा तो -12 आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि -4 का -3 से करोगे तो क्या होगा आपके पास +12, ठीक है। देन यहां देखिए 12 में से हम 3 को माइनस करते कितना बचेगा -9 मल्टीप्लाई 7, तो कितना होता है ये, और यहां देखिए आप 6 6 तो 0 हो रहा है, तो उसको तो हटा दो, और देखिए यहां से यहां गया तो आपके कितना बचा 15, सेम आंसर आया। तो आप किसकी भी रिस्पेक्ट में करते हो एक्सपांड, हमेशा आपके आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो हम किसी एक के लिए और सीख लेते हैं। अब हम कर लेते हैं C3 के लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए C3 के लिए कैसे करेंगे हम, आप देखिए C3 कौन है इसमें, ये
तो आप सबसे पहले किसके लिए करोगे, 2 के लिए, उसके बाद 9 के लिए, उसके बाद 1 के लिए। ठीक है, तीनों के लिए करेंगे। आपको पता है 9 का जो साइन होगा वो क्या आएगा, माइनस आएगा। इसके बाद में सबके लिए क्या आएगा, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले देखो 2 के लिए करते हैं, तो 2 की रो और 2 के कॉलम को छोड़ देते हैं, बचेगा क्या, 4 7 6 2। ठीक है, फिर क्या 9 के लिए हमको पता है 9 का साइन क्या आएगा, जो साइन हो उसको अपोजिट कर दो। ठीक है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, तो प्लस है तो यहाँ क्या लिख दिया हमने, माइनस लिख दिया। अब 9 के रो और कॉलम को छोड़ देते हैं तो बचेगा क्या, 3 1 6 2। फिर 1 के लिए तो 1 के कॉलम और रो को छोड़ देते, बचेगा क्या हमारे पास में, 3 1 4 6। देखो करें इसको सोल्व, 2 4 इंटू 2 8, और ये कितना हो जाएगा, ये 9, ये 3 इंटू 6, और ये भी -6, ये हो जाएगा हमारे, और ये माइनस का 4। तो आप सोल्व करोगे इसको, ये -50 बना देगा। ठीक है, तो आप एक्सपांड करना समझ गए हो कि किसी की भी रिस्पेक्ट में आप एक्सपांड कर सकते हो, R1 की रिस्पेक्ट में R2 R3 C1 C2 C3। ठीक है, और आपको करना है, यहाँ माइनस लेना है, यहाँ माइनस लेना है, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। ठीक, तो हम और क्वेश्चंस करते हैं, आप इसको नोट करें एक बार। तो देखिए हम 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिख रखा है। 4.1 के सारे क्वेश्चन जो हमने इंट्रोडक्शन सीखा है उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। कुछ एक दो क्वेश्चन है जो मैं आपको करा देता हूं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या है। ए आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। देन शो दैट 3a का जो डिटरमिनेंट है वो 27 ए डिटरमिनेंट के इक्वल आपको प्रूव करना है। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलएचएस करेंगे। ठीक है, एक बार एलएचएस करते हैं, एक बार आरएचएस करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए एलएचएस आप करो तो उससे पहले आपको मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से करना है। समझ रहे हो ना, ए का मल्टीप्लाई 3 से करने के बाद में आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो हम देखो यहां करते हैं, हम यहां ए का मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। तो आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपको स्केलर नंबर से करना हो तो उसका सबसे मल्टीप्लाई होता था। 3 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, 3 का इससे होगा, 3 का इससे, इससे, इससे आपको बताया था पहले कि 3 का मल्टीप्लाई सबसे होगा। मैट्रिक्स के अंदर अगर आप किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हो तो आपके जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे से उस नंबर का एलिमेंट उस नंबर का मल्टीप्लाई होता है। अब आपको क्या करना है, एलएचएस को ध्यान से देखो। तो आपकी एलएचएस क्या है, 3a का डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट का साइन लगा देते हैं, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ठीक है, आप जल्दी जल्दी में आपको a का डिटरमिनेंट निकालना है। किसका निकालना है हमको, 3a का। तो इस बात को ध्यान रखना, हमने पहले निकाला 3a और उसका डिटरमिनेंट का साइन लगा दिया। अब डिटरमिनेंट निकाला तो भी सीखा है हमने कि 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट किस तरीके से निकालते हैं। बट हमारे पास टोटल 6 वे होते हैं निकालने के। अब कौन सा वे लगाएंगे, तो आपको जिस भी रो या कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा दिखे उसके रिस्पेक्ट में आप कर लेना। तो आप देखिए इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने, 1 ही है ना R1 में, लेकिन C1 में कितने हैं, 2, और ये R3 में भी 2। तो या तो आप R3 की रिस्पेक्ट में करो या C1 की रिस्पेक्ट में करो। तो किसी की भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं, लेकिन जिसमें जीरो हो उसकी रिस्पेक्ट में करना। तो इसमें हमारे पास 2 0 है तो हमें किसके क्या कर रहे हैं, हम यहां लिख देते हैं ठीक है, इससे आपको आइडिया रहेगा हम किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो आप देखिए C1 के रिस्पेक्ट में करते हैं तो सबसे पहले किसके लिए होगा, 3 के लिए। ठीक है, C1 मतलब एक बार इस एलिमेंट के लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए। तो आप पहले करोगे 3 के लिए, तो 3 के रो और कॉलम को छोड़ दोगे तो बचेगा जो हम लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद करेंगे सेकंड एलिमेंट के लिए। तो आपको पता है सेकंड एलिमेंट के लिए क्या आता है, ध्यान रखना सेकंड एलिमेंट नहीं, एक तो इस नंबर का, एक यहां वाला, एक यहां वाला, यहां वाला, इसके लिए निगेटिव आता है। तो अभी किसके लिए कर रहे हैं, 0 के लिए। तो 0 क्या आएगा हमारा नेगेटिव।
तो जीरो के रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, बचेगा क्या? ठीक है, ध्यान रखना, जैसे कि मैं 4 एलिमेंट के लिए आपको बताया नेगेटिव आएगा, अगर इनका यूज इसमें हो रहा है तो साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एलिमेंट अगर बाहर हो तो इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी देखो बाहर है ना, तो इन तीनों पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा साइन का, ओनली कहां पड़ेगा? यहां पर। तो हमने ये कर दिया। तीसरा एलिमेंट है जीरो, जीरो की रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, बचेगा क्या हमारे पास में? देखिए ये 3, ये कितना हो रहा है हमारा? 36, और 6 इंटू 0 कितना होगा? 0। देखो ये 0 है, ये नंबर आपकी कुछ भी आए लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, और ये कुछ भी आए 0 से मल्टीप्लाई होके। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जिसके अंदर ज्यादा 0 हो उस रो को खोलते हैं या उस कॉलम को खोलते हैं, जिससे क्या हो आपके, देखो बाकी दोनों 0 हो गई, कैलकुलेशन कम हो गई ना। अब देखिए 36 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 108। तो ये हमारा क्या आ गया? एलएचएस आ गया, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं? आरएचएस। देखो आरएचएस करने से पहले आप क्या निकालो? सिर्फ ये निकाल लेते हैं, और इसका जो आंसर आया उसको 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देखिए हम मोड ए निकालते हैं। ए क्या है हमारे पास में? तो लिख देते हैं इसको 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो हमने ये लिख दिया। हम इसकी जो एक्सपांड है वो भी क्या करते हैं? C1 के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो लिख देते हैं एक्सपांडिंग अलोंग C1। देखो C1 तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपके? 1 के रो और कॉलम को छोड़ देते हैं तो बचेगा क्या? सेकेंड एलिमेंट क्या है? 0। तो आप इसको ध्यान से देखना मैं किस तरीके से लिख रहा हूं। और लास्ट एलिमेंट है आपके 0, तो 0 के लिए 0 1 1 2। तो आप देखिए ये कितना होगा आपके? 4 इंटू 1 4, और ये होगा आपके 0। बाकी दोनों क्या है पीछे वाले? 0। इसका आंसर आएगा आपके 4। ठीक है, 4 आएगा ना। अब देखिए ये तो आपके मोड ए नहीं सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। लेकिन हम आरएचएस को अगर देखें तो आपकी आरएचएस क्या है? हमारे पास आरएचएस है ये 27, तो सेम, और इसकी वैल्यू आई 4, और इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 108। तो देखो एलएचएस की वैल्यू 108, आरएचएस की वैल्यू 108, तो प्रूव हो गया आपका क्वेश्चन। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं। तो आप इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें क्या करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, और दोनों डिटरमिनेंट हमको क्या दे रखे? इक्वल। अब एक बात का ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये देखना भूल जाते हैं डिटरमिनेंट है या मैट्रिक्स है। अभी आपको क्या दिख रहा है? डिटरमिनेंट। लेकिन बहुत सारे जल्दी भी क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स समझ लेते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। तो वो क्या करते हैं? 2 को इस 2x से इक्वल रख देते हैं। फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल रख दिया, ये 2 से 2, और x की वैल्यू 1 लिख देते हैं और सोल्व कर देते हैं। लेकिन वो आपके गलत है, क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है? डिटरमिनेंट है। तो आपको चेक करना है एग्जाम में कि क्वेश्चन मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट है। मैट्रिक्स है तो ये सही है, लेकिन अगर डिटरमिनेंट है तो आपको डिटरमिनेंट को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम करें डिटरमिनेंट को ओपन। तो देखिए हम करते हैं डिटरमिनेंट को इसको ओपन। तो हमें पता है 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, और 5 का मल्टीप्लाई 4 से होगा। बीच में इक्वल, 2x का मल्टीप्लाई 1 से होगा, और आपके 6 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, और बीच में क्या आएगा? नेगेटिव। ये 2, ये 20, ये 2x स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? 2x स्क्वायर। तो हम देखो 2x स्क्वायर को तो इधर ही रहने देते हैं, इस 24 को उधर भेजे, क्या हो जाएगा हमारे? प्लस का। सॉल्यूशन करते हैं। 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26। 26 में से -20 कितना बचेगा? माइनस का सॉरी प्लस का 6। तो आप यहां देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा आपके? 3। तो आप देखेंगे एक्स इक्वल टू आएगा +-√3। तो सिंपली था ना, डिटरमिनेंट आपको ओपन करना आता है, बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है डिटरमिनेंट है या मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स होता है तो हम क्या करेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करके सोल्व करेंगे, और डिटरमिनेंट हो तो पहला आपको डिटरमिनेंट को सोल्व करना है, जो सोल्व करना हम सीख चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपके ये
हो गया। नोट करें इसको एक बार आप। तो बच्चों 4.1 का इंट्रोडक्शन और हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उसी पे डिपेंडेंट आप 4.1 के बचे हुए क्वेश्चंस कर सकते हो। तो आज आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3, 5 और 4, और क्वेश्चन 1, 2, 3, 5, 6, 7 का सेकंड और 8। क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है, लेकिन आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको आगे क्वेश्चन करने की वापस से जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बच्चों।